ओके। तो दोस्तों, ध्यान के बाद अब ज्ञान का आनंद लेते हैं। और आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अष्टवक्र गीता जी, जो ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। और मैं चाहती हूँ कि इसके एक एक भाव को आप अपने अंदर उतारें, इसको अपने बोध में लाएं, जागरूक हों और इसे अपनी स्मृति में यूज करें। जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है, वो छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी के लिए उपयोग में आता है। और सभी को उन उपदेशों को पढ़ते हुए ऐसा ही लगता है कि ये उपदेश उन्हीं के लिए है। अष्टवक्र जी अष्टवक्र जी की गीता का ज्ञान कुछ हटके है। तो इसको पूरे भाव के साथ और अपने इनर गाइडेंस के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे भी अनुरोध है, इसके एक एक शब्द को, एक एक भाव को अपने भीतर उतारें। जिस तरह से राजा जनक को पूरा ज्ञान सुनते सुनते ही मुक्ति प्राप्त हुई थी, मेरी भी पूरी कोशिश है कि आप भी इसको अपने भीतर उतारें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारे कितने ही ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ये बताया कि आत्मज्ञान आपको किस तरह से प्राप्त होता है। यानी पूजा पाठ करके, ज्ञान सुन के, कई तरह के कर्म करके, भक्ति करके, योग द्वारा, प्रार्थनाओं द्वारा, ध्यान द्वारा। लेकिन अष्टवक्र जी जो है, उन्होंने कहा कि इन सारे बंधनों में पड़ने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने इन सारी चीजों को भटकाव ही बताया। क्योंकि अष्टवक्र जी का मानना है कि हमारे लिए सिर्फ बोध ही काफी, यानी हमारा जागरूक होना, हमारा जागना। क्योंकि हम कितने तरह के ग्रंथ पढ़ते हैं, कितने वेद पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं। सिर्फ इतना सुनना मात्र नहीं है, क्योंकि सुना और थोड़ी देर के बाद हम उन सारी चीजों को भूल जाते हैं। उन सारी चीजों को पढ़कर हम जागरूक नहीं होते। क्योंकि जागरूक होने का अर्थ तो ये है कि हमारे अंदर बहुत सारा चेंज आना, हमारे नेचर में चेंज आना, हमारे बोलचाल में चेंज आना, हमारे जीवन में चेंज आना। तो आप खुद अपना मूल्यांकन करें कि हमारे अंदर किन चीजों का चेंज आया, किस तरह का बदलाव आया। मानव में दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक तो होता है अंतर्मुखी, एक होता है बाह्यमुखी। जो बाह्यमुखी के व्यक्ति होते हैं, उन्हें विभिन्न कर्मों में संलग्न रहना और भक्ति मार्ग को ही अपने लिए अनुकूल समझना, यानी पूजा पाठ, मंदिर जाना, व्रत रखना, ये सारी चीजें। और जो अंतर्मुखी लोग हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति हैं, वो है जो ध्यान करते हैं, अपने अंतर मन में उतरते हैं। यही जानना हमेशा कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। अब ये सब कुछ हम भी जानते हैं। कितने ग्रंथों में हमने ये पढ़ा है, कितने सत्संग में हमने ये सुना है कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम आत्म स्वरूप है, शुद्ध चेतन आत्मा है। तो क्या कभी ये अनुभव आपने किया है? क्योंकि कितने समय से हमने सत्संग सुने, विभिन्न तरह के हमने ग्रंथ पढ़े। क्या सिर्फ एक यही लाइन कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं, क्या इस चीज का अनुभव आपने किया? तो यही अष्टवक्र जी का कहना है कि जो भी आप एक एक शब्द पढ़ें, पूरे अर्थ के साथ, पूरे भाव के साथ उसको अपने भीतर उतारें। क्योंकि यही सब तो राजा जनक ने सुना, समझा और अपने भीतर लेकर गए। तभी तो वो मुक्ति को प्राप्त हुए।
भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भक्ति ज्ञान दिया है, ज्ञान के बारे में बताया है, कर्म के बारे में बताया है। उनका जो विशेष जोर रहा है वो रहा है कर्म के ऊपर। और अष्टवक्र जी जो हैं, ये विशेष जोर देते हैं कि आप जो भी करें पूरी सजगता के साथ, पूरी तरह जागरूक होकर करें, उसको समझें, अपने भीतर लेकर आए। अब अष्टवक्र जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इनके विषय में 3 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा है जब ये माता के गर्भ में थे। अष्टवक्र जी अपने 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े यानी कुरूप थे। तो वो किस तरह? ये जब अपनी माँ के गर्भ में थे, तो जो इनके पिता हैं, वो बहुत बड़े पंडित और विद्वान थे। और डेली उनका कार्य था शास्त्रों का अध्ययन करना और विभिन्न प्रकार के वेदों को पढ़ना। तो एक दिन वो इसी का अध्ययन कर रहे थे। अचानक उनको गर्भ से ये आवाज सुनाई देती है कि ये सब करना बेकार है, जब तक आपको इसके बारे में ज्ञान ना हो। अब क्योंकि पिता बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके अभिमान पर चोट लगती है। क्योंकि अगर हम किसी को इस तरह से कहेंगे, तो उसको चोट लगेगी कि मैं तो इतना बड़ा पंडित, मैं इतना बड़ा विद्वान, और जो बच्चा अभी गर्भ से बाहर निकला भी नहीं, वो मुझे इस तरह की बातें बोल रहा है। तो अष्टवक्र जी ने उनको शाप दे दिया कि जब तू बाहर आएगा तो तेरे 8 अंग टेढ़े मेढ़े होंगे। और वही हुआ। जब अष्टवक्र जी का जन्म हुआ, तो वो कुरूप थे, यानी 8 अंग उनके टेढ़े मेढ़े थे। लेकिन हम एक छोटे से बीज को देखकर उसका परिणाम नहीं बता सकते, क्योंकि एक छोटे बीज में कितनी ही संभावनाएं होती हैं एक वृक्ष बनने की। और हम नहीं जानते कि वो वृक्ष अपने ही जैसे कितने वृक्षों को जन्म देगा, कितने व्यक्तियों को छाया देगा और फल देगा। यही बात अष्टवक्र जी के साथ हुई थी। इनके विषय में जो दूसरी कथा है वो ये है कि राजा जनक ने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को निमंत्रण दिया था शास्त्रार्थ प्रतियोगिता के लिए। वहां पर इनके पिता भी पहुंचे। अब शाम तक इनको ये संदेश मिलता है कि इनके पिता जो हैं वो एक और विद्वान से हार रहे हैं। अब अष्टवक्र जी दरबार पहुंचते हैं। उस समय इनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। जब ये दरबार पहुंचते हैं तो इनको देखकर जितने भी वहां पर विद्वान थे, सभी हंसने लगते हैं। सबको हंसता देखकर अष्टवक्र जी भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब जब राजा जनक ऐसा देखते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है। वो इस बच्चे से पूछते हैं कि मुझे सबका हंसना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सारे लोग तुमको देख के हंस रहे हैं, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? इस पर अष्टवक्र जी कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हूं कि इतने बड़े बड़े पंडित, इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर हैं, और सब मेरे इन टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर, मेरे कुरूप होने को देखकर हंस रहे हैं। मैं बहुत हैरान हूं कि ये सभी विद्वान हैं जो एक चर्मकार के रूप में है, यानी चमार है। ये सुनकर तो राजा बहुत हैरान हुए कि छोटा सा बच्चा इतने बड़े बड़े विद्वानों को चमार बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुमने इतना बड़ा शब्द इनके लिए प्रयोग किया है तो इसका तुम पूरी तरह से इसकी व्याख्या करो, बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा। इस पर अष्टवक्र जी कहते हैं कि जो बाहर की चमड़ी को देखे, यानी सिर्फ चमड़ी को देख के उसका विशेषज्ञ कर ले,
उसकी पहचान कर ले, इसका मतलब ये चर्मकार हुए, ये चमार हुए, जिन्होंने अंदर के ज्ञान को देखा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं, और ऊपर देखकर ही इन्होंने उसका निष्कर्ष निकाल लिया। तो ये किस प्रकार के विद्वान है? जब राजा जनक ने ऐसा सुना तो जैसे उनके अंदर जागृति हो गई कि इतना छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी बात। अब सबके सामने राजा जनक कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि वो भी शामिल थे उन हंसने वालों में। तो उन्होंने अष्टवक्र जी से निवेदन किया दूसरे दिन दरबार में आने के लिए। दूसरे दिन अष्टवक्र जी दरबार में वापस पहुंचते हैं राजा जनक के पास, और राजा जनक उन्हें सम्मान के साथ अपनी ही राजगद्दी के ऊपर बिठा देते हैं और उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि भगवान, मैंने आपको पहचान लिया, कृपा करके आप मुझे ज्ञान बताएं जिससे मेरे को मुक्ति प्राप्त हो। और जो तीसरी कथा है अष्टवक्र जी से संबंधित, वो ये है कि राजा जनक ने एक शास्त्र में ये पढ़ा था कि आत्मज्ञान इतना सरल है जिससे मुक्ति मिलती है कि आप घोड़े के एक चाबुक पर पैर रखें, जब तक आप दूसरे चाबुक पर पैर रखेंगे तब तक आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब जब राजा जनक ने ये पढ़ा तो वो पढ़कर बहुत हैरान थे। उन्होंने जितने भी विद्वान थे उनको बुलाया और कहा कि या तो इस कथन की पुष्टि करो, इसको मुझे पूरे भाव सहित समझाओ, या फिर इस लाइन को ही शास्त्रों से हटा दो। अब विद्वानों को समय दिया गया, उन्होंने अपना समय लिया, लेकिन कोई भी विद्वान इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया। आखिर पुष्टि होती भी तो कैसे? हार के राजा जनक ने उन सभी को जेल में बंद कर दिया। लेकिन जब ये बात अष्टवक्र जी को पता लगती है तो वो राजा जनक के पास पहुंचते हैं और आग्रह करते हैं कि इन विद्वानों को जेल से छोड़ दिया जाए, और राजा जनक को लेकर शहर से दूर एकांत में आ जाते हैं। एकांत में आने के बाद वो राजा जनक की सारी बात सुनते हैं और उनको ये समझाते हैं कि ज्ञान लेने के लिए पात्रता का होना जरूरी है। अब पात्रता का होना कैसे जरूरी है? अपने अंदर जितना भी अहंकार है उसको त्यागना पूरी तरह से। दूसरा, पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर देना। तीसरा, जितने भी आपके अंदर भाव हैं, सुख के, दुख के, क्रोध के, उनको सबको त्याग देना। अगला, शास्त्रों के ज्ञान से मुक्ति, यानी जितना भी आपने अभी तक अध्ययन किया, जितने भी आपने शास्त्र पढ़े, जितना भी आपने ज्ञान प्राप्त किया, आप उन सभी से मुक्त हो जाओ, यानी एक छोटे बच्चे की तरह हो जाओ। ना तर्क, ना वितर्क कि ऐसा क्यों या उस तरह से क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इस तरह के कोई भी प्रश्न नहीं, कोई भी तर्क नहीं। जब जनक ने ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने, क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए थी और मुक्ति के लिए उनको ये सब करना ही था, जब उन्होंने ये सब सुना, सुनते सुनते ही उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तब जो अष्टवक्र जी थे उन्होंने उनका एक पैर घोड़े के अगले चाबुक पर रखवाया और मुक्ति प्राप्त होते ही दूसरा पैर दूसरे चाबुक पर रखवाया। यानी वो जो कथन था उसको पूरी तरह से सिद्ध करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया। यानी कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, राजा जनक की तरह मुक्ति चाहते हैं,
तो आपको अपने पात्र को खाली करना पड़ेगा। और ये हम भी जानते हैं कि हमारे अंदर कितने ही तरह के विकार हैं। जब तक हम उन सारे विकारों को दूर नहीं कर देते, जो भी हमारे अंदर अहंकार है, जो भी हमारे अंदर क्रोध है, पूर्ण समर्पण की भावना, इसको मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहूंगी। मान लीजिए आपने अभी तक सुना है एक उदाहरण के साथ कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन क्या हम सत्य बोलते हैं? नहीं। क्योंकि पूरे दिन में आप अपने ऊपर अगर नोटिस करें तो आप कितने ही झूठ बोल देते हैं, जाने अनजाने में, जो हमें खुद को पता ही नहीं चलते कि हमने इतने झूठ बोले। अब रही बात अहंकार की, हम ये बोलते हैं कि नहीं, अब जब से हम ध्यान में आए, जब से हम सब सुनने लगे, जब से हम सब पढ़ने लगे, हमारे अंदर का अहंकार पूरी तरह खत्म हो गया है। लेकिन नहीं, अहंकार भी खत्म नहीं हुआ है। आप अपने ऊपर पूरी तरह से जागरूक होकर देखें कि कहां कहां पर आप छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, अपने अंदर ये फील करते हैं कि यहाँ मेरा सम्मान नहीं हुआ या वहां मेरा सम्मान नहीं हुआ। क्या आपने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है? क्या आप किसी भी छोटी छोटी बात से नहीं घबराते हैं? हर बात को पूरी तरह से समर्पित करके बैठे हैं? क्या आपके अंदर भाव है सुख के, दुख के? कोई भी बात अगर आपके सामने आती है तो क्या आप विचलित नहीं होते हैं? तो इन सारी बातों को पूरी तरह से त्यागना, यानी अपने पात्र को खाली करना, पूरी तरह से अपने आप को विचारों से खाली करना। जब आपका पात्र पूरी तरह से खाली हो जाता है तो अष्टवक्र की तरह आप ग्रहण तो राजा जनक की तरह आप ग्रहण करने लायक होते हैं, क्योंकि इस समय आप लेने योग्य हैं, पात्रता के योग्य हैं। और क्योंकि अष्टवक्र जी के पास ज्ञान ही ज्ञान है, और जिसके पास होता है वही देता है। तो राजा जनक ने लिया और अष्टवक्र जी ने उनको ज्ञान दिया। तो अब जब राजा जनक को पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है इन सारे कर्मों से, बहुत दिन हो जाते हैं, तो फिर उनके जो सैनिक होते हैं, दरबार के व्यक्ति होते हैं, वो उनको लेने के लिए आते हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत सारा समय हो गया, अब आप वापस अपने दरबार में चलिए और अपने दरबार को संभालिए, अपने राज्य को संभालिए। इस पर राजा जनक कहते हैं कि ना तो ये शरीर मेरा, ना ये मन मेरा, मेरे को अपने शुद्ध चैतन्य का पता लग चुका है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ। तो अब मैंने क्या संभालना है? इस पर जो अष्टवक्र जी हैं उनको फिर से ज्ञान देते हैं कि जो कर्म तुमने लिए हैं वो तो तुमको करने ही हैं। तो अब तुम जाओ और अपने राज्य को संभालो। तो इस तरह से ये अष्टवक्र जी का जो आज इनके विषय में जितने भी कथन थे वो मैंने आपको बताए। पहला जो इसका संस्करण है वो मैं अगले सेशन में शुरू करूंगी।